बुमराह पर एक स्ट्रिक्ट कॉल लिया जा सकता है बीसीसीआई की तरफ से। तो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इसको फुल फ्रेम अगर आप चला दे तो थोड़ा बेटर होगा। यहां पे वो कह रहे हैं कि देयर हैव बीन डिस्कशन एंड द मैसेज, हाँ देयर हैव बीन डिस्कशन एंड द मैसेज विल बी सेंट अक्रॉस टू द सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर। मतलब एक तरीके से बीसीसीआई की तरफ से ये संदेश दिया जा सकता है कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स रहते हैं, स्पेशली दोज हु आर ऑल फॉर्मेट, वो स्पेशली उन खिलाड़ियों के लिए जो सभी फॉर्मेट में फीचर करते हैं रेगुलर, दैट इज द कल्चर ऑफ पिकिंग एंड चूजिंग गेम्स वॉन्ट बी एंटरटेन इन नियर फ्यूचर। अगर कोई खिलाड़ी पिक एंड चूज करता है तो भाई उसको इन फ्यूचर एंटरटेन उस तरीके से नहीं किया जाएगा। यानी कि ये सीधा हमला है जसप्रीत बुमराह के ऊपर। और जसप्रीत बुमराह की कंट्रीब्यूशन भी अब आपको आगे दिखाएंगे कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए या व्हाइट बॉल के लिए या रेड बॉल के लिए उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो क्या कहती है। क्योंकि ये स्टेटमेंट तो ठीक है जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट जा रही है, बट उनकी कंट्रीब्यूशन कोई ना भूले, ठीक है, ये आगे दिखाएंगे आपको। नियर फ्यूचर, इट डज नॉट मीन दैट वर्कलोड मैनेजमेंट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, बट अ मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर। एक तरीके से हमला है जसप्रीत बुमराह पे, भाई पिक एंड चूज आप मत करिए वर्कलोड के बहाने, ये है वो है। Obviously, fast bowler workload needs to be managed, but it can't be accepted that in the name of workload। मतलब वर्कलोड के नाम पर ये चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। वर्कलोड मैनेजमेंट, पीपल विल मिस क्रूशल मैचेस, मतलब लोग इसके वजह से क्रूशल मैचेस मिस करते हैं। तो अब इसमें ये देखिए आप स्टेटमेंट में सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट में भाई पिक एंड चूज कौन करता है। इंडियन क्रिकेट में आपको दो एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पहला है जसप्रीत बुमराह, आप देखते हो कि रेड बॉल क्रिकेट में ही ज्यादातर वो पिक एंड चूज करते हैं, अन्यथा व्हाइट बॉल में वो सारे खेल जाते हैं। घर पर नहीं खेलते बट बाहर वो सारे खेलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। अब यहां पे हार्दिक पांड्या का कोई रोल था ही नहीं भाई इंग्लैंड सीरीज में। जसप्रीत बुमराह ने पिक एंड चूज किया था, वो सीरीज से पहले उन्होंने बता दिया था कि भाई 3 मुकाबले वो खेलेंगे, ठीक है। अब आपको दिखाते जसप्रीत बुमराह के कुछ ऐसे आंकड़े जिसे देख के आप बोलेंगे कि ये तो बेवकूफी वाले बयान है। या आप उनके आईपीएल के आंकड़े देख सकते हैं कि इस बार जो आईपीएल हुआ, मुंबई इंडियंस क्वालिफाई भी करी, और जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तब मुंबई इंडियंस कैसी थी, और जब जसप्रीत बुमराह आए तब मुंबई इंडियंस कैसी थी। आप देख सकते हैं कि 12 मैचेस उन्होंने खेले, ठीक है, 47.2 ओवर उन्होंने फेंके हैं, रन 316 खाए, 18 विकेटें उनकी हैं। एवरेज देखिए 17 का एवरेज है, इकॉनमी है 6.5 की। तो ये जसप्रीत बुमराह की कंट्रीब्यूशन है जिसकी बदौलत आपकी टीम क्वालिफाई भी करी थी। फिर बात करते हैं भाई बीजीटी की। ऑस्ट्रेलिया में आप सभी को पता है कि 5 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेले थे, और एक तरीके से आखिरी टेस्ट में वो उनका जो है ब्रेकडाउन हो गया था सिडनी मुकाबले की अगर हम बात करें तो। वहां पर 3-1 से इंडिया हारा था बीजीटी में, लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर इन बीजीटी 2024-25 की मैं बात कर रहा हूं, हाईएस्ट विकेट टेकर थे 5 मैचों की वो सीरीज में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इतने 151 ओवर लगभग उन्होंने डाले, ठीक है, और रन्स 418 दिए, 32 विकेटें, अकेले की 32 विकेटें हैं। बाकी पूरे आप पेसर्स देखेंगे तो उनकी 40 विकेटें। दूसरी तरफ आप आंकड़ा देख सकते हैं कि बाकी पेसर्स की 40 विकेटें, इधर अकेले की 32 विकेटें हैं 13 की एवरेज से हैं। और ये फर्क है जसप्रीत बुमराह और बाकी पेसर्स में, ठीक है। आगे चलते हैं और ये देखिए आप जो लीड्स के आंकड़े हैं, जब हम हेडिंगले हम लोग हार गए थे उसमें आप देखिए कि पहले इनिंग में भाई ने 14.4 ओवर डाले, ठीक है, 5 मेडन डाले, 83 रन दिए, 5 विकेटें पहली इनिंग में थी, ठीक है, और 3 की इकॉनमी थी। दूसरी इनिंग में हालांकि उनको विकेट नहीं मिला, बट आप ये देखिए कि ये फर्क कितना ज्यादा पैदा करते हैं जसप्रीत बुमराह अकेले रहने से, ठीक है। आप एजबेस्टन उनके बिना जीत गए, आप ओवल उनके बिना जीत गए, मैनचेस्टर में वो थे तो ड्रॉ हो गया, बाकी 2 टेस्ट मैच वो खेले तो आप इंडिया हार गया। लोगों ने बहुत वहां पे आंकड़े बताए कि ऐसा है जसप्रीत बुमराह होते हैं तो आप हारते हैं। ये शोएन बॉन्ड की बहुत पहले की एक स्टेटमेंट है जहां पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा था कि भाई जिस तरीके से उनकी बॉडी है, वर्कलोड है, वो भाई इनका इंजरी होना ज्यादातर संभावित रहेगा। द मे से लुक इट्स आर टेस्ट मैचेस इन टोटल आर 3 if we can get him through the English summer and his fit we can probably they go with some confidence that we
कैन कैरी हिम अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट, सो दैट्स हार्ड बिकॉज इज योर बेस्ट बॉलर। बुमराह के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से बुमराह खत्म हो सकते हैं अगर आपने उस तरीके से यूज किया, बट इफ ही हैज अनदर इंजरी इन द सेम स्पॉट दैट कुड बी अ करियर एंडर पोटेंशियल। ये मैं बात कर रहा हूं जो उनको बैक का इशू चल रहा है, अगर वो लगातार इसी तरीके से इंजर्ड होते रहे तो उनका करियर खत्म है। बिकॉज आई एम नॉट श्योर यू कैन हैव सर्जरी ऑन दैट स्पॉट अगेन। अगर दोबारा से उनकी बैक की सर्जरी होती है तो फिर मामला वहां पे खत्म हो जाएगा। शेन वॉन्डे न्यूजीलैंड के तेज तर्रार गेंदबाज, और इनसे अच्छा कौन बता सकता है भाई आपको कि भाई ये एक तेज गेंदबाज है।